हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशव नाथ। योर ट्रैवल जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज बेंगलोर से वाइजग यानी कि विशाखापट्टनम की ओर मूवमेंट कर रहे हैं और बेंगलोर से हम सभी रेलवे के सुविधा द्वारा विशाखापट्टनम तक जाएंगे और रास्ते में विजयवाड़ा ब्रेक होगा हमारा और लगभग 2 घंटे के बाद दूसरी ट्रेन हमें मिलेगी 2204 शताब्दी एक्सप्रेस। उससे हम विशाखापट्टनम जाएंगे। ये सब सारे सफ़र हम आपको इसमें दिखाएंगे। ये हमारा एपिसोड नंबर 1 होगा और रामकृष्ण मिशन के पास ही रामकृष्ण बीच है और वहीं पर हमारा रात्रि विश्राम का आशियाना होने जा रहा है। तो उस आशियाने को भी हम इस एपिसोड में शामिल करेंगे और इवनिंग वॉक रामकृष्ण बीच का भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो हमारे साथ आप बने रहिए। आइए आपको लिए चलते हैं विशाखापट्टनम। ट्रेन की जर्नी का मुकाबला बड़ा मुश्किल है, कोई इसको बीट कर पाए। हाँ, बाई एयर हम जरूर जा सकते हैं और बाई एयर समय कम लगता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ट्रेन चारों तरफ के दृश्यों को समाहित करते हुए आपको एक एक स्टेशन देखते दिखाते आगे बढ़ती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि अब हमारी ट्रेन रेनीगुंटा इस समय पहुंच रही है। ट्रेन नंबर 22864 ये एसएमबीटी से हावड़ा के लिए जाती है और इस ट्रेन से हम सभी विजयवाड़ा तक का सफर कर रहे हैं। अभी आप विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन का मुख्य बाहर का दृश्य देख रहे हैं और इसके बाद हमारी ट्रेन विशाखापट्टनम दुरंतो एक्सप्रेस 2204 यहीं से हमें विशाखापट्टनम के लिए ले जाएगी और इस समय आप इसी ट्रेन का दृश्य देख रहे हैं। बाकी दृश्य तो हमने शॉर्ट में आपको दिखाया है, लेकिन विशाखापट्टनम देखने दिखाने में ये मॉर्निंग का दृश्य है और विशाखापट्टनम दुरंतो एक्सप्रेस से ये दृश्य देखना भी अपने आप में बड़ा मायने रखता है। लस ग्रीन एरिया पूरा का पूरा, साथ ही साथ हम आपको दिखा भी पा रहे हैं कि आप देखिए कि विशाखापट्टनम पहुंचने से पहले ये दुरंतो एक्सप्रेस क्या क्या नज़ारा हम लोगों के सामने पेश कर रही है, जिसे देखने में मन और आँखों को दोनों को शीतलता पहुंच रही है और हरियाली देखना तो हम सभी को अच्छा ही लगता है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन आंध्र प्रदेश में स्थित है और यह पूर्व तटीय रेलवे के अंतर्गत वाल्टेयर रेलवे डिवीजन द्वारा प्रशासित किया जाता है। 2017 में विशाखापट्टनम को स्वच्छ रेलवे स्टेशन का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। इस तरह से विशाखापट्टनम का थोड़ा सा रेलवे के अकॉर्डिंग हमने जो भी सूचना हमें मालूम थी हमने बताने का प्रयास किया है।
हमारी ट्रेन धीरे धीरे विशाखापट्टनम प्लेटफॉर्म को रिसीव करने के लिए बेकरार हो रही है और हम भी विशाखापट्टनम पहुंचने के लिए बेताब भी हो रहे हैं। अभी आप जो भी देख रहे हैं ये विशाखापट्टनम पहुंचने के पहले का दृश्य है और विशाखापट्टनम पहुंचकर हम वहां के प्लेटफॉर्म और निकास द्वार तक का सफ़र आपको इसमें देंगे। इसके बाद हम रात्रि विश्राम के आशियाना की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आपको भी अच्छा लगेगा कि विशाखापट्टनम में यदि हम जाते हैं तो कहाँ रुकना होगा, कहाँ घूमना होगा, वो तो हम एपिसोड नंबर 2 से शुरू करेंगे, लेकिन कहाँ रुकना होगा ये चीज़ें हम आपको इसी एपिसोड में बताने का प्रयास करेंगे। लस ग्रीन एटमॉस्फेयर और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर लगता ही नहीं कि विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल का एक पार्ट है। और इस तरह से देखते दिखाते इस समय हम विशाखापट्टनम के मुख्य द्वार तक पहुंच चुके हैं और यहां से साधन लेकर हम अपने आशियाना की तरफ आगे बढ़ेंगे। होटल अंबिका सी ग्रीन ये नाम है हमारे होटल का। और चूंकि हम सभी इस समय वीकेंड पर गए थे, इस कारण से इसका टैरिफ 4000 पर डे का हमें देना पड़ा है। और वीकडे में अगर आप आते हैं तो यही टैरिफ 3200 होगा। इसमें 2 लोगों का कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड है। तो आप अंबिका सी ग्रीन का अवलोकन करिए और उसके बाद हम आपको मॉर्निंग ब्रेकफास्ट भी इनका दिखाएंगे। होटल के कमरे से रामकृष्ण बीच का दृश्य वाकई में बहुत प्यारा दिख रहा है और हम सभी पर इंद्रदेव की कृपा भी हुई है। मॉर्निंग से ही लगातार बारिश हो रही है और देखते हैं यदि बारिश बंद होती है फिर कुछ आगे घूमने घामने निकलेंगे। और इस समय यहाँ पर आप वेदिका को देख रहे हैं जो फुल एंजॉय के मूड में है। और आइए इसके बाद हम आपको इनके कैंटीन की तरफ लिए चलते हैं और कैंटीन में क्या क्या मिल रहा है कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट में वो भी हम आपको दिखाते हैं।
मिक्स फ्रूट, 2 तरह की चटनी, सादी चटनी नारियल वाली, साथ ही साथ नॉनवेज का ये चिकन, एग बॉयल, ये है सांभर। इसके बाद सेट डोसा, उपमा और उत्तपम। चूंकि साउथ है ये तो होना ही है। ग्रिल वेजिटेबल अभी आ रहा है, और ये है राजमा, और साथ ही साथ उसी के ठीक बगल में आप उपमा देख रहे हैं अभी, और ये स्प्राउट बड़ा, और ये ब्रेड का पूरा स्टॉल है, और ये स्वीट केक, और यहाँ पर आप एग भी आमलेट बनवा के ले सकते हैं। 3 तरह के डोसा ये गरम गरम बनाकर यहाँ पेश कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसी कैंटीन के थ्रू रामकृष्णा बीच का फुल एंजॉय लेते रहिए और ब्रेकफास्ट का भी आनंद लेते रहिए। ये है अंबिका सी बीच का कैंटीन। हमारे पीछे आप होटल हेमा देख रहे होंगे। आइए, 2 दिन का स्टे हमारा इस होटल में भी है, तो इस होटल के बारे में आपको डिटेल में दिखाते हैं। वीकेंड होने के कारण अंबिका सी ग्रीन में हमें केवल 1 दिन का स्टे मिला था। उसी के थोड़ा सा आगे 1.5 किलोमीटर रामकृष्णा बीच पर ही हेमा होटल सुप्रीम 2 दिन के लिए हमने इसको भी लिया हुआ है। तो आइए हेमाज होटल सुप्रीम आपको दिखाते हैं। इस होटल का टैरिफ 3200 पर डे है, और वीकडेज में 2700। कम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट इसमें भी इंक्लूड रहेगा 2 लोगों के लिए। हमारा रूम 2nd फ्लोर पर है, तो आइए लिफ्ट द्वारा 2nd फ्लोर पर चलते हैं और आपको रूम दिखाते हैं। रूम देखने के बाद अब आइए इनके कैंटीन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और कैंटीन में क्या क्या मिलता है दिखाते हैं आपको। ये है ब्रेड का इनका कॉर्नर, ये चाय, कॉफ़ी, कॉर्न और मिल्क, साथ में ये सैंडविच, और ये तरबूज का जूस, फ्रूट्स, सादा चटनी, टमाटर चटनी, पोहा, बड़ा, पराठे, सब्जी, सांभर, इडली, ये इतने सारे आइटम ये हैं। साथ ही साथ गरम गरम डोसा ऑन डिमांड आपको डायरेक्ट पेश किया जाएगा। अब आइए इनके जिम और स्विमिंग पूल की ओर आपको लिए चलते हैं।
स्विमिंग पूल में बात करते समय रामकृष्णा बीच का भी फुल एंजॉय आप तैरते हुए, नहाते हुए देख सकते हैं और ले भी सकते हैं। और इस समय फुल एंजॉय हम आपको स्विमिंग पूल का दिखा रहे हैं। हमने शुरुआत में ही आपसे वायदा किया था कि रामकृष्णा बीच का इवनिंग वॉक आपको दिखाएंगे। तो इस समय आप देख पा रहे होंगे ये पाथवे बना हुआ है रामकृष्णा बीच से लेकर और ट्रिनिटी बीच तक। ये पूरा का पूरा पाथवे और इस तरह के सेटिंग अरेंजमेंट, साइड में बे ऑफ बंगाल की गर्जना देख सकते हैं, बैठ सकते हैं, इसके हवाओं का एंजॉय ले सकते हैं। और इसी पाथवे के किनारे स्ट्रीट फूड का भी फुल एंजॉय आप ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा इवनिंग वॉक है रामकृष्णा बीच टू ट्रिनिटी बीच। आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और अगले एपिसोड में यहाँ का सबसे नंबर 1 फेवरेट कैलाश गिरी हम आपको दिखाने लिए चलेंगे। कैलाश गिरी में कम से कम 4 घंटे का समय देना श्रेयस्कर होगा, तब कहीं जाके कैलाश गिरी का फुल एंजॉय आप ले पाएंगे। और हमने भी लगभग 3 से 4 घंटे के बीच में समय यहाँ दिया है। और उसी के साथ ही साथ नीचे उतरने के बाद ट्रिनिटी पार्क और बीच भी है, जिसे हम अगले एपिसोड में आपको दिखाने लिए चलेंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को आज्ञा दीजिए। हम आपको कैलाश गिरी और ट्रिनिटी बीच और पार्क लेकर अगले एपिसोड में उपस्थित हो रहे हैं। ये झलकी जो आप देख रहे हैं ये ट्रिनिटी पार्क का है और इसी पार्क से चंद सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद ट्रिनिटी बीच आ जाता है, जिसे हम आपको अगले एपिसोड में दिखाने लिए चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।